हाय गाइस, कैसे हो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं। सी टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी द्वारा। हम किस पे ईवीएस एनसीईआरटी पर पेश यानी प्रैक्टिस एमक्यू टेस्ट लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी को आने वाली परीक्षाओं में। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित परिवहन का कौन सा साधन सबसे तेज है। देखिए, परिवहन का सबसे साधन तेज कौन सा, राजमार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है, रेलवे है। तो कौन सा है सबसे तेज, वायु मार्ग, क्योंकि सबसे इस वायु मार्ग में इसमें कोई रोक ठोक नहीं होती है, ये सबसे तेज है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं। लद्दाख व कारगिल, कश्मीर व केरल, सिक्किम व दार्जिलिंग, ये दिल्ली व मिजोरम। तो दूसरे का क्या प्रश्न है, दूसरा कश्मीर व केरल में मानना ने किसकी, नावों की। तीसरा प्रश्न, सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। वह भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तीसरे का प्रश्न, तो तीसरे का पहला सही है, क्योंकि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चौथा प्रश्न की बात करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कोऑपरेट करना। ये स्तंभ मिलाने के लिए है ये, इसको बारे में देखते हैं। चौथा प्रश्न है ये, इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। यह है पीछे के ढुलाई के साथ एक स्थायी विशेष परिवहन। पीछे के ढुलाई के साथ एक, इसके बारे में इसको मिलाते हैं। और सामने मोटरसाइकिल जुगाड़, तो सामने तो लकड़ी की एक छोटी सी नाव, अच्छा ये मिल गया। और बल्लभ, नहीं ये नहीं, इसका गड़बड़ हो गया द्वारा। इसका पीछे एक ढुलाई के साथ सामने मोटरसाइकिल का जुगाड़, तो ये आपका एक का ये हो गया, एक का तीसरा मिल गया। और बल्लभ का आपका ये है लकड़ी की एक छोटी सी नाव। ट्रॉली, सी का पहला है। ट्रॉली ये रस्सी से जुड़ी लकड़ी से बना एक खुला बॉक्स है। और सीमेंट पुल कुछ जल निकाय पर करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो मतलब इसका पहला सही है, चौथे का पहला ये सही है, चौथे का पहला ठीक है। देखो, पांचवा प्रश्न देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, क्या कारण है इससे। मच्छर तेल से दूर भागते हैं, मच्छर तेल से मरते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, यह तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति के कटौती करता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो इसका आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम तेल डालते हैं तो मच्छर की जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो बंद हो जाती है, जिससे मच्छर मर जाते हैं। पाँचवें का चौथा प्रश्न सही है, ये सही है, इसका ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिमस्खलन का, गिरती हुई चट्टानें, सांस लेना, या ऊपर के सभी। तो कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न सही है। तो क्या ऊपर के सभी सही हैं, इसके मतलब ये ऊपर के सब सही हैं। तो हिमस्खलन भी, गिरती हुई चट्टानें भी, सांस लेने की समस्या, ये सब ठीक है। मतलब इसका चौथा आंसर सही है ये। छठा प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा 7वें की, मच्छरों के बच्चे क्या कहलाते हैं। मच्छरों के बच्चे क्या कहलाते हैं, लार्वा, टेडपोल, कैटरपिलर, सभी क्या कहलाते हैं। मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको वो क्या, मच्छरों के जो बच्चे होते हैं उनको हम लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं। मैं केरल में पाया जाता हूँ, कश्मीर में नहीं।
पानी पर चलता हूँ ज़मीन पर नहीं, लकड़ी का बना हूँ स्कूल में पहुँचने के काम आता हूँ। क्या है ये? मैं क्या हूँ? ये बल्लम हूँ, सिखा रहा है, ट्रॉली हूँ या गाड़ी हूँ? तो कौन सा प्रश्न है ये? हम प्रश्न कर रहे हैं साथ में बात। तो क्या है ये? तो ये मैं क्या हूँ? तो ये बल्लभ पहला, मतलब इसका सही है, पहला सही है, बल्लभ पहला सही है। नवा प्रश्न देखते हैं। साधारण मानचित्र के ऊपरी भाग से सूचित होने वाली दिशा क्या है? साधारण मानचित्र के जो ऊपर वाली से वो क्या है? उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। नवा प्रश्न, तो नंबर क्या है? उत्तर है, ये ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं। रस्सियों का उपयोग पर्वतों पर चढ़ने के लिए किया जाता है। लाइलॉन की रस्सी, या रेयान की, या पॉलिस्टर की, या फिर नोप्रोन की? तो कौन सा किया जाता है? लाइलॉन की रस्सी से। ये ऑप्शन सही है पहला, इसमें भी 10वें का पहला सही है। 10वें का पहला सही है। 11वें प्रश्न बात कर लेते हैं। क्यों हम लाइलॉन की रस्सी से ऊपर पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, बाकी किसी से नहीं? पहाड़ पर चढ़ते समय लोगों की सांस फूलने लगती है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक लंबा रास्ता है, उचित प्रशिक्षण की कमी, अधिक ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन का स्तर, यही है। तो इसका मतलब 11वें का तीसरा ऑप्शन सही है। अगर जितना हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। तीसरा प्रश्न सही है। 12वां प्रश्न। कम प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, या केरोसिन, या आपका प्राकृतिक गैस? तो कौन सा है? 12वें का सी, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी गैस बोलते हैं। 13वां प्रश्न। एक पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक ज़्यादा पश्मीना शॉल बुनने में घंटे लगते हैं। 10, 6, 6 या 10? 13वें का, तो ये दूसरा सही है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे हम पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध। ये कस्बा किस राज्य का है? पोचमपल्ली। 14वें प्रश्न है, तो 14वें कौन सा है? ये किस राज्य का है? तेलंगाना का। किसका है? तेलंगाना का। 15 प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? मोम, ग्रीस, कोयला, या डीजल? देखिए, ग्रीस भी होता है, कोयला भी होता है, और डीजल, मोम। ये मोम क्या है आपका? ये क्या है मतलब? अच्छा, मोम भी, कोयला। अच्छा, ये 15 का तीसरा, कोयला नहीं है, कोयला प्राप्त नहीं होता, बाकी सब इसी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा सागर अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा है इसका ऑप्शन? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है। दूसरा प्रश्न है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर में, लेह लद्दाख, मेघालय, दक्षिण, या दार्जिलिंग? क्या पूछा है इसमें? देखिए, रेगिस्तान की बात हो रही है, रेगिस्तान की बात है, ये ध्यान पर रखकर चलना है। तो कौन सा हमारा? लेह लद्दाख, बी ऑप्शन सही है इसका। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ पर है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव पे, या दक्षिण ध्रुव पे? कौन सा तीसरे का? तो ये है आपका तीसरे का सी सही है, दक्षिण ध्रुव पे। इनमें चौथा देखिए, तीसरे का सी सही है। चौथे के प्रश्न बात कर लेते हैं। चौथा, अंटार्कटिका मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? अंटार्कटिका मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सावाना का, ट्रैगा का, या स्टेपिस का? चौथे का, तो कौन सा है? टुंड्रा का, ये चौथे का ये। पांचवा, अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारत तथा मूर्तियों का सक्षण होना कहलाता है। ट्राई डिफॉसिशन, स्टोन लेप्रोसी, या एरोसोल? पांचवा का क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी, बी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न।
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र से, सी ऑप्शन सही है इसका। 7वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो 7वें का डॉप्सन इकाई, 7वें का बी ऑप्शन सही है, 7वें बी। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्ते से विशेष में सही नहीं है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो प्रश्न कौन सा? 8वां। तो 8वें का आपका, यह नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो 8वें का डी ऑप्शन सही है। नर मक्खियाँ जो छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती हैं। 8वें का डी सही है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम नाइट्राइड है? 9वां प्रश्न, तो 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड है। 10वां प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का? किसका रूप है? 10वां, तो आपका किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसका मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, या जलोढ़ मिट्टी का, या लेटराइट मिट्टी का? 11वां प्रश्न किसका होता है? तो इसका आपको लावा द्वारा तो होता है, लाल काली मिट्टी का होता है, बी ऑप्शन सही है इसका। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम या उड़ीसा? 12वां प्रश्न, तो 12वें का यह है आपका झारखंड, बी ऑप्शन सही है इसका। 13वां प्रश्न है, राज्य के प्राचीन जंगल संग्रहालय स्रोत हैं? बावड़ी है, जौहड़ है, नडी है, उपयुक्त सभी हैं? 13वां प्रश्न, तो 13वें का कौन सा सही है आपका? उपयुक्त सभी है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र है काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, बुलाई मिट्टी का? 14वें प्रश्न, तो 14वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, किसमें? जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट 15 प्रश्न देखते हैं। 15वां, किस मृदा में किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जल धारण, जल बहना या पानी को सोखना? तो दोमट, बलुई, चिकनाई या बारीक बालू मिट्टी? तो 15 का कौन सा सही है? 15 का बी, बलुई। ये रहे दोस्तों आज के ईवीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न। डेली हमारे यहाँ पे यूट्यूब पर सीडीपी, इन्वायरमेंट और हिंदी पेडागोजी रोज़ प्रश्न हम करा रहे हैं। सीडीपी, गणित सीटेट से, और करंट अफेयर्स और बायोलॉजी क्लास हो रही है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, दोबारा मिलेंगे जल्दी।